जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी चरित्रामृत में आज हम सुनेंगे श्रीनाथ जी के नए मंदिर के लिए नए अधिकारी की खोज। रामदास जी, इस नए बड़े मंदिर की चाबियों का गुच्छा संभाल लो। वस्त्र, आभूषण, सामग्री, सेवक, सब कुछ बहुत बढ़ गया है। सावधानी पूर्वक सेवा में उपस्थित रहना। श्री महाप्रभु जी ने रामदास मुखिया जी को बुलाकर यह कहते हुए उन्हें सावधान किया। रामदास जी ने विनम्रता से कहा, कृपानाथ, जब आप मुझे यह चाबियों का गुच्छा सौंप रहे हैं, तभी मैं समझ गया। अब मेरे दिन पूरे हुए। मुझे इन चाबियों की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से 27 वर्ष पहले, जब आपने श्री गोवर्धन नाथ जी को गिरिराज की गुफा से प्रकट कर उनकी सेवा मुझे सौंपी थी, उसके 2 दिन पहले ही श्री जी ने मुझे स्वप्न में आज्ञा दी थी और कहा था, जब तक हमारी सेवा का वैभव नहीं बढ़ेगा, तब तक तुम्हें हमारी एकांत सेवा का लाभ कई वर्षों तक मिलेगा। अब श्री जी की सेवा का वैभव बढ़ गया है और बहुत वर्ष बीत चुके हैं। वैसे भी मेरा तो मन एकांत सेवा का था, जो अब संभव नहीं है। आप तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है। आपकी कृपा से जो दुर्लभ फल मुझे प्राप्त हुआ, उसे भोगने का समय अब समाप्त हो रहा है। मेरे देह त्याग का समय निकट है। श्री गोवर्धन धरण मुझे अपनी नित्य लीला में बुला रहे हैं। अतः आप कृपा करके सेवा में किसी प्रकार का व्यवधान न आए, इस हेतु शीघ्र किसी अन्य मुखिया जी की व्यवस्था करें और मुझे इस शरीर को त्यागने की आज्ञा दें। श्री महाप्रभु जी बोले, रामदास जी, हम आपके मन की बात जानते हैं। श्री हरि की इच्छा सर्वोपरि है। आज ही हम नए मुखिया जी की व्यवस्था करेंगे। नए आने वालों को सेवा के सभी प्रकार और सारी व्यवस्थाएं समझाकर फिर आप हरि की इच्छा का मान कीजिएगा। आपकी कमी हमें अवश्य खलेगी। रामदास जी से राजभोग के समय हुई इस बातचीत के बाद उत्थापन के समय श्री महाप्रभु जी ने सदृढ़ आदि अग्रगण्य वैष्णव को एकत्र किया। सदु पांडे आदि अग्रगण्य वैष्णव को एकत्रित किया। उन्होंने कहा, पांडे जी, नया बड़ा मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अब उसमें विभिन्न विभागों में अनेक सेवकों की आवश्यकता है। साथ ही शास्त्र की मर्यादा भी है। इसीलिए भगवान की सेवा यदि ब्राह्मण करे तो उत्तम होगा। यदि आप और आपकी जाति के अन्य लोग तैयार हो तो। पांडे जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, कृपानाथ, आप तो हमारा कल्याण ही सोचते हैं, पर हम अज्ञानी जीव हैं। हमें सेवा और पूजा की विधि नहीं आती। हम लोग गृह कार्य में व्यस्त रहते हैं। खेती-बाड़ी और पशुपालन में हमारा अधिकतर समय और जनबल लगता है। इसीलिए देव दमन की सेवा हमसे संभव नहीं है। हाँ, सामग्री आदि की बाहरी सेवा में हम बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। वार त्योहार पर आपकी आज्ञा अनुसार बाहर की सारी व्यवस्था हम संभाल लेंगे, परंतु आचार विचार और सेवा में जो निपुण हो, उन्हें ही आप अपनी सेवा में नियुक्त करें। वही उचित रहेगा। जय श्री कृष्ण।